नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का बयान आया। बीजेपी कोटे से सरकार में मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, और उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत सकती है, बिहार में अपने दम पर सरकार बना सकती है। केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा बस दिलाना है। इस बयान से यह साफ हुआ कि बिहार में बीजेपी किसी तैयारी में है। बिहार में बीजेपी 2024 और 25 की तैयारी में है और अपने दम पर बिहार में कम से कम सरकार बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। और इस तरह के कयास पहले से भी लगते रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने जब कहा तो उसको लेकर बिहार की राजनीति में बवाल हुआ। जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। जेडीयू ने उनको 2015 बीजेपी को 2015 का विधानसभा चुनाव परिणाम याद करने की नसीहत दी। दूसरी तरफ जेडीयू भी तैयारी में है। जेडीयू भी अपने कुनबे को मजबूत करने की तैयारी में है। बीजेपी का खेल शायद समझती है, बीजेपी का खंजर वो भूली नहीं है, या उस खंजर का बदला भी लेना है, उस खंजर का हिसाब किताब भी चुकता करना है, और 2024 और 2025 की तैयारी भी करनी है। तो इसी तैयारी के मद्देनजर जेडीयू ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू में एक नेता की घर वापसी होने जा रही है, और ये पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जो सरकार में मंत्री रहे हैं, जेडीयू के नेता रहे हैं, जेडीयू नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं, वो अब घर वापसी करने जा रहे हैं 7 जुलाई को, माफ कीजिएगा 7 अगस्त को, जो हमारे पास जानकारी है उनकी घर वापसी होगी, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, वशिष्ठ नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और इन नेताओं की मौजूदगी में भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल होंगे। भगवान सिंह कुशवाहा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बागी हो गए थे। जगदीशपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सुषुम लता को उम्मीदवार बनाया जेडीयू ने जगदीशपुर विधानसभा सीट से। रातों रात चिराग पासवान से संपर्क किया और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। तो अब भगवान सिंह कुशवाहा की वापसी हो रही है। भगवान सिंह कुशवाहा से हमने फोन पर बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। दिलचस्प यह भी है कि जेडीयू में एंट्री से पहले ही उन्होंने बीजेपी कोटे से सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी को भी सुना दिया है। सर, आपके जेडीयू ज्वाइन करने की खबर आ रही है। आपने जेडीयू से अलग होकर 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, अब फिर वापसी होने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें जी कि हमने जेडीयू छोड़ा नहीं था जी, बल्कि जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने हमारा टिकट काट दिया जी। जनता के दबाव में, वर्कर के दबाव में हम चुनाव लड़ गए जी। और चुनाव लड़ना के परिणाम हुआ कि मेरा 48,000 वोट आया जी। और जेडीयू सिर्फ हारा ही नहीं बल्कि उस इलाके में जेडीयू की सफाई भी हो गई जी। तो मेरे लड़ने से जेडीयू को भी घाटा हुआ, मेरा भी घाटा हुआ जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने कहा जी। अब हम लोग को सब कोई के मिलजुल करके रहना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। जी। तो हम जिस धारा की राजनीति करते हैं, हम जिस विचारधारा के आदमी हैं, जी। उस विचारधारा को हम नीतीश कुमार की विचारधारा को पसंद करते हैं। जी। नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं। जी। बड़ा भाई और छोटा भाई का रिश्ता है। जी। बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में कहीं मनमुटाव भी हो जाए जी। और बड़ा भाई के आशीर्वाद से फिर बुलाहटा हो जाए, पार्टी में बुलाया जाए कि आप आइए, तो ऐसी स्थिति कबूल कर लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने सर आपको बुलाया, पार्टी में वापस आने का न्योता दिया? ये मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हैं जी। हम 7 तारीख को 1 बजे दोपहर में, 1 बजे दिन में जी पार्टी दफ्तर में जी जनता दल यू का पुनः सदस्यता ग्रहण करेंगे जी। उसमें कोई डिस डेट नहीं है जी। फैसला हो चुका है वर्करों के साथ जी। हजारों वर्कर रहेंगे, वर्कर के साथ शामिल। तो आपको लगता है सर कि पहले से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में शामिल किए गए, आप आ रहे हैं, दोनों के बीच थोड़े बहुत टकराव की खबरें भी सामने आती है, सब कुछ ठीक रहेगा? कोई टकराव नहीं है। नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, पार्टी के नेता है, पार्टी के गार्जियन है जी। उनका जो भी आदेश होगा सबको मान्य होगा जी। इधर उधर कोई नहीं है, किसी तरह की पार्टी में टकराव नहीं है जी।
सर एक जी जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं पार्टी में जी, वो सब लोग एकजुट है और एकजुट रहेंगे। सर जेडीयू के किसी बड़े नेता से बात हुई या फिर किस बड़े नेता से बात? जाहिर है बातचीत तो हुई होगी, तब ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई आपके घर वापसी की। हम घर वापसी की कहानी हम बता रहे हैं ना, नीतीश कुमार से मेरी बात होती है जी, और हमारे मिलन समारोह में रहेंगे वशिष्ठ नारायण सिंह जी, हमारे मिलन समारोह में रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे मिलन समारोह में रहेंगे शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी, और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी। सर आखिरी सवाल है हमारा, क्या ये चुनाव की तैयारी है? कैसे देखा जाए इसको? जिस तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से मत देखिए जी, चुनाव के चश्मा को हमारा वापसी मत देखिए जी, कि पार्टी संगठन को मजबूत करने का वक्त है जी। अभी बिहार में कोई चुनाव नहीं हो रहा जी, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है जी। 5 साल ठोक करके नीतीश कुमार की सरकार चलेगी जी, कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले जीत सकते हैं। तो बीजेपी सम्राट चौधरी का मैंने बयान पढ़ा है जी, सम्राट चौधरी कहे कि 2025 में हमारा सीएम होगा जी, 25 तक तो सीएम नीतीश कुमार है ना। हाँ। और सम्राट चौधरी का जो बयान है बीजेपी का अधिकृत बयान नहीं है जी, बीजेपी के शीर्ष नेताओं का बयान नहीं है जी, बीजेपी का कोई प्रवक्ता का बयान नहीं है जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान नहीं है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है जी, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। जी। 2025 तक एकजुट है गठबंधन और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो आपने सुना कि भगवान सिंह कुशवाहा जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू में उनकी वापसी हो रही है, अपनी जेडीयू में एंट्री को लेकर उन्होंने क्या कहा है और कैसे जो दावा किया सम्राट चौधरी ने कि जेडीयू बिहार में माफ़ कीजिएगा बीजेपी बिहार में अपने दम पर सरकार बना सकती है, उस दावे को लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।